हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है जी 23 अक्टूबर। जल्दी से औसम सा बेहतरीन सा सेशन लेकर मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। तो इस ब्रिलियंट और इस शानदार सेशन के लिए आप लोग मेरा साथ दीजिए और प्लीज़ हर सेशन को कंप्लीट वॉच किया करें, किसी भी सेशन को मिस मत करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसकी वैल्यू समझे दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रेशियस है क्योंकि मैं गारंटेड कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ। कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट कंटेंट बेनिफिट मिलता रहे। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस कब मनाया गया है? तो हकलाना, हकलाहट सुना है ना, तो ये मनाया गया 22 अक्टूबर को। आपने देखा होगा बोलते हुए कुछ लोग हकलाया करते हैं हर बात पे मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी की नकल नहीं उतार रही हूँ, मगर ये एक हकलाहट की बीमारी होती है। अगर आप में से किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी की नकल नहीं उतारी। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरह की गूंगेपन अलग होता है, वो अलग चीज़ है, हकलाना अलग होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग हकलाते हैं बात करते हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। तो ये डे सेलिब्रेट क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे कई सारे कंट्रीज़ में मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। नेक्स्ट इसी में लेते हैं। अशफाक उल्लाह खां की जयंती कब मनाई गई है? तो वह भी मनाई गई है 22 अक्टूबर को। जी हाँ, 22 अक्टूबर 2021 को अशफाक उल्लाह खां की जयंती होती है। ये हर साल मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कितने हज़ार करोड़ रुपए का रक्षा उपकरणों के ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से और दोबारा सुनिए। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कब तक, ध्यान से सुनिएगा, कब तक कितने हज़ार करोड़ के रक्षा उपकरणों के निर्यात यानी एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? कंफ्यूज ना हो जाए, गलत ना हो जाए, इसलिए बोल रही हूँ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कब तक कितने हज़ार करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? तो ये रखा है 2025 तक, और रखा है 35,000 करोड़ रुपए के जो रक्षा उपकरण हैं वो निर्यात किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? एक्सपोर्ट किए जाएंगे 2025 तक। ये लक्ष्य तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने केंद्र एम्प्लॉयज़ यानी क्या बोलेंगे, कर्मचारी, केंद्र सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के महंगाई भत्ते में कितने % की वृद्धि करने की घोषणा की है? 3% की ये वृद्धि करेगी केंद्र सरकार। किसके? अपने एम्प्लॉयज़ के महंगाई भत्ते में, अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार 3% की यानी इंक्रीज़ करेगी, प्रोग्रेस करेगी या ग्रोथ करेगी। 3% ग्रोथ होगा, है ना? क्या होगा? जो महंगाई भत्ता है वो 3% बढ़ जाएगा, 3%। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो जी हाँ, साउथ कोरिया ने। ये नूरी नाम जो है ये रॉकेट का है, ये अंतरिक्ष रॉकेट है। तो साउथ कोरिया ने एक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। कौन सा? स्वदेशी अंतरिक्ष, यानी अपना खुद का, अपनी सेल्फ मेड यानी अपनी कंट्री का बनाया हुआ। हर देश का होता है ना, अपने स्वदेशी होते हैं उपकरण। तो स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट ये कौन सा? नूरी लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। मून जे इन इसके प्रेसिडेंट हैं। सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किस पैरेलल से डिवाइड होते हैं? 38 पैरेलल से। ये आपको याद रखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि कम से कम आप लोगों की तो फ़ायदा हो ही हो, आप लोगों की तो तरक्की हो ही हो।
लेकिन आप लोगों के साथ साथ बेनिफिट लेने के साथ साथ और लोग भी जुड़ें, मेरी मेहनत ज़्यादा कामयाब बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़याब हो सकें, तो इसलिए शेयर ज़रूर किया करें। क्वेश्चन है हाल ही में अभी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची यानी चिंता के देश की लिस्ट में शामिल कर दिया है। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने चिंता के देश की सूची यानी लिस्ट में शामिल कर दिया है? तो अपने देश भारत को। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट आई है, 11 कंट्रीज़ से रिलेटेड है, 11 कंट्रीज़। क्या है ये? है इकोलॉजी, यानी इसको ऐसे कहेंगे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर, इकोलॉजीज़ को लेकर, मतलब इकोलॉजी को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, और या फिर इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ देखा जाए तो उन तमाम चीज़ों यानी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। कौन सी रिपोर्ट? 11 कंट्रीज़ की, जिसमें इंडिया है और इसके अलावा 10 और देश हैं। तो उसमें बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ख़राब स्थिति है अपने देश भारत की। 11 देशों में अपने देश भारत की बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसलिए अभी एक लिस्ट आई है, चिंता के देशों की लिस्ट, जिसमें चिंता के देश की लिस्ट में शामिल कर दिया है भारत को अमेरिका ने। ये आपको याद रखना होगा। जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, इनकी 2 बुक आपको याद रखनी है। कौन सी 2 बुक्स हैं? प्रॉमिस मी डैड नंबर 1 है ये, नंबर 2 प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। इनकी 3 बुक्स हैं, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बिहोल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। ठीक है, और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था, इसके बाद रशिया ने छोड़ा था, और अमेरिका इंडिया के बीच एक्सरसाइज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पोप इंडिया होती है, वज्र प्रहार होती है, वैसे पासेक्स भी होती है, और एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, बताया था मैंने। और वज्र प्रहार के अलावा युद्ध अभ्यास होती है, टाइगर ट्रम्प होती है, सब एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पेंशन, हाल ही में अभी वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स 2021 जारी हुआ है, यानी वर्ल्ड पेंशन सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इसमें अपने देश भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स 2021 ये जो लॉन्च हुआ है, इसमें अपने इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है पेंशन के मामले में, क्योंकि रैंक है 40 यानी 40वीं। नंबर कौन सा है? 40वां नंबर है पेंशन रैंक में। पेंशन रैंक इंडेक्स में अपने इंडिया की जो रैंक है वो 40वें नंबर की है। और ये मात्र यानी सिर्फ ये 43 कंट्रीज़ का इंडेक्स है, जो बड़े बड़े फेमस कंट्रीज़ हैं उनमें 43 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है, वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स 2021, और 43 में 40वां नंबर अपने देश भारत का है। 40 रैंक जो है वो अपनी इंडिया की है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि पेंशन का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, और काफ़ी ख़राब, मतलब बहुत कह सकते हैं ख़राब स्थिति है पेंशन प्रणाली की, अपने भारत की जो पेंशन प्रणाली है, पेंशन सिस्टम है उसकी। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी केंद्र सरकार या फिर अपने देश भारत ने इस्पात एवं खनन के क्षेत्र में किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो रशिया के साथ। रूस के साथ अपने इंडिया ने इस्पात एवं खनन यानी माइनिंग एंड स्टील के सेक्टर में या इसके रीजन में एक समझौता किया है, एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट हुआ है अपने देश भारत का रशिया से, सहयोग समझौता के जिसको कहते हैं। तो एक समझौता अपने देश भारत का किससे हुआ? रशिया से। किसमें? इस्पात एवं खनन के क्षेत्र में। अब रशिया से हुआ है, तो रशिया में जो भारत के जो राजदूत हैं वो कौन है? डी.वी. वेंकटेश वर्मा। रशिया ने अभी ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, और स्पीडली बोलती हूँ ना बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा गला कभी कभी ख़राब हो जाता है, वही थक जाती हूँ ना बोलते बोलते।
और तीसरी बात ये सॉरी, तो एक बात तो ये हो गई ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, एक ये हो गई डीवी वेंकटेश वर्मा, और रशिया की बात हो गई। लेक वेकल भी है यहाँ पर, उरल के पहाड़ भी हैं, माउंट अल्बरस यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी रशिया में ही है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं और मिखाइल मित्सोतिन ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये भी याद रखिए कि इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? डिफेंस एक्सरसाइज इंद्र डिफेंस एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है? हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है? तो अब ये क्या है माई नेशन स्टॉल? कारागार सुना होगा, कारावास। क्या होता है कारावास? ऊपर वाला कभी ना हो कि कोई गुनाह करे, अपराध करे और वहाँ जाए, तो समझ गए होंगे जेल। तो कारागार विभाग यानी जेल डिपार्टमेंट। तो किस राज्य के जेल डिपार्टमेंट ने एक माई नेशन स्टॉल क्या है? जो वहाँ कैदी रहते हैं, जितने भी कैदी हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया गया है जिसका नाम होता है माई नेशन स्टॉल। तो ये कारागार विभाग यानी जेल डिपार्टमेंट ने जो वहाँ के कैदी सामान बनाते हैं उसको बेचने के लिए लगाया है माई नेशन स्टॉल। और ये किस राज्य का है? तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने यानी तेलंगाना राज्य में तेलंगाना का जो जेल डिपार्टमेंट है, उनके जो कैदी हैं वो जो सामान बनाते हैं उसको बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल लगाया गया है। तेलंगाना में एक मंदिर है, टेम्पल, कौन सा? काकतीय रुद्रेश्वर, और क्या दूसरा नाम है? रामप्पा। काकतीय रुद्रेश्वर एक नाम है और रामप्पा दूसरा नाम है। दोनों नाम से जाना जाता है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। और तेलंगाना की जो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट वन क्या है? के चंद्रशेखर राव, ये चीफ मिनिस्टर हैं। हैदराबाद कैपिटल है किसकी? हैदराबाद। तेलंगाना की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है तेलंगाना को। कावल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व दोनों तेलंगाना के हैं, ठीक है। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावाड़ी, और एक और है क्या नाम है उसका? महावीर हरीना वनस्थली। ये 3 नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर नागोबा जात्रा, बतुकुम्मा, कानुमा और बतुकुम्मा और बोनालू, कौन सा चौथा? बोनालू। ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं तेलंगाना में, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल है वो भी यहीं शुरू हुई थी, कहाँ? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021, इधर उधर वर्ड्स ना हो जाएं, ध्यान से सुनिए। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो डॉक्टर अक्षिता प्रभु ने। जी हाँ, डॉक्टर अक्षिता प्रभु ने खिताब जीत लिया है, ताज जीत लिया है। किसका? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। याद रख लीजिए, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 ये ऑनर जीत लिया है डॉक्टर अक्षिता प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? हाल ही में ये क्या है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के MD कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके MD बने हैं इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के, कौन? क्या नाम है इनका? जो MD बने आलोक शर्मा। कौन बने? आलोक शर्मा।
जी हाँ, आलोक शर्मा MD बन गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई है। फीफा रैंकिंग 2021 जारी हुई है। इसमें टॉप पर कौन सा कंट्री है? तो जो शीर्ष प्रदेश है वो है बेल्जियम, सेकंड नंबर पर है ब्राज़ील, और इंडिया का जो रैंक है वो है 106, यानी 106वां नंबर है। कौन सा? 106 नंबर है अपने इंडिया की पोजीशन का। फीफा रैंक 2021 में फीफा रैंकिंग में 106वां नंबर है। नंबर 1 पर कौन सी? हाँ, नंबर 1 पे कौन सी बताया आपको? बेल्जियम। नंबर 2 पर ब्राज़ील। तो अब बेल्जियम टॉप पर है, तो बेल्जियम के बारे में जानना पड़ेगा। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। बेल्जियम के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर डेक्रू। अलेक्जेंडर डेक्रू, तो अलेक्जेंडर डेक्रू प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 यानी 2021 जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? और क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी हुआ है, यानी लॉन्च हुआ है। इसमें अपने भारत यानी अपने इंडिया की क्या पोजीशन है? तो 139 देशों का है ये। कौन सा? 139 देशों का है अपना ये जो अभी आया है इंडेक्स। कौन सा आया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी सूचकांक 2021। तो कॉल आ गई थी, दोबारा सुन लीजिए, सॉरी बीच में। तो खैर, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ 2021 क्या बोल रही हूँ ध्यान से इधर सुनिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ 2021, इसमें इंडिया का रैंक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पूछा जाए तो इंडिया का रैंक है 79th। कितना है? 79th, 79वां नंबर। 139 139 देशों का ये सूचकांक यानी 139 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है। कौन सा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ 2021, और इसमें इंडिया का जो रैंक पोजीशन है कितना है? 79th। ये दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा, शीर्ष पूछा जाएगा या इंडिया की रैंक यानी पोजीशन पूछी जाएगी। तो 79 कितनी कंट्रीज़ का है? तो 139। अब टॉप पर कौन है? यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन सा कंट्री है? तो नंबर 1 पर है डेनमार्क, नंबर 2 पर है कौन? तो नंबर 2 पर है डेनमार्क के बाद है क्या बोलते हैं? नॉर्वे। नंबर 2 पे नॉर्वे और नंबर 3 पर है फिनलैंड। तो DNF डेनमार्क नंबर 1, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड। इंडिया की रैंक 79, टोटल कंट्रीज़ 139 है। और कौन सा इंडेक्स है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। और इंडिया का भी फीफा रैंक में बताया है मैंने। फीफा रैंक में कौन सा नंबर है? 106वां नंबर है। बेल्जियम टॉप पर है, वो भी रैंक याद रखिएगा। कई इंडेक्स बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा देश लगातार तीसरी बार भी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है? क्या बोल रही हूँ मैं? लगातार तीसरी बार भी कौन सा देश FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका है? तो पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान समर्थ नहीं हुआ टेरर फंडिंग को रोकने में, क्योंकि इसमें क्या होता है? FATF उन्हीं देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है जो देश टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं। अगर समर्थ हो जाता तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता। तो तीसरी बार भी अभी ग्रे लिस्ट में ही है पाकिस्तान। FATF ने ग्रे लिस्ट में ही उसको रखा है। पाकिस्तान की फैक्ट्स में बताती रहती हूँ, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर नागरम ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये किस कंपनी के CEO हैं? अमर नागरम। तो ये मिंत्रा के CEO हैं अमर नागरम, और ये अभी तक जब से मिंत्रा बना है 2007 में बना था, यानी इस्टेब्लिशमेंट 2007 है, यानी 2007 है।
2007 में बना था और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तब से अमर नागरम ही CEO थे मिंत्रा के, और अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और मैंने आपको कई बार बताया मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये बात है, आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करें वीडियो को, जिससे कि मेरी मेहनत सक्सेस बने और प्लीज़ दूसरों तक भी पहुंचाएं। और हमेशा कोशिश की अगर 2 बार सेशन सुना करें, एक बार सुनने के बाद गैप दे के दोबारा सुने, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो जापान में। जी हाँ, जापान में एक ज्वालामुखी है माउंट एसो ज्वालामुखी, और इसमें अभी विस्फोट हुआ है। और इतना तगड़ा विस्फोट था ये जिस लेवल का भी था वो अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि विस्फोट के बाद जो राख बची थी, जो राख विस्फोट होने के बाद जो निकली है, उसकी 11,500 फीट ऊंचाई है। अब लगा लो, यानी कि जो कौन सा माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये जापान में है। और इतना मतलब विस्फोट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो राख बची विस्फोट के बाद, जो ऐसा हुआ, जो राख बनी थी वो कितने फीट ऊंची है? 11,500 फीट, मीटर नहीं, 11,500 फीट ऊंची राख का ढेर है वो जो विस्फोट हुआ है माउंट एसो ज्वालामुखी में। और फुगाकुआ पुरस्कार ये भारत के किसने जीता है? जापान का है फुगाकुआ अवार्ड ये किसने जीता है? ये जापान का है। तो पी साईनाथ ने। किसने? पी साईनाथ। और फुगाकू एक कंप्यूटर है जापान में, और जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट और हुआ था, उससे एक नया द्वीप बन गया है जापान में। और तो जी और क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। तो इतना तो याद रखिए, डाइट यहाँ की संसद है, येन करेंसी और टोक्यो कैपिटल है, ठीक। और बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ध्यान से सुने। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।